हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिकली आज की क्लास में क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पे। क्लियर है? तो फटाफट से अपनी नोटबुक निकालिए एंड स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल करना। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रीड करिए। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? If 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 11 ग्राम। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगा, दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें आंसर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, सो 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी हमें गिवन है, दैट इज 1.1 ग्राम पर ml. What is the mass percentage of oxalic acid in a solution? Mass percentage हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का क्या मतलब है यहाँ पे कि 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट है? 500 सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। राइट? सो 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is present in 500 ml of solution. Right? 11 gram of oxalic acid is present in 500 ml of solution. Right? And density का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। क्लियर? हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। क्या हम डेंसिटी और वॉल्यूम की हेल्प से मास कैलकुलेट कर सकते हैं? सोचिए जरा, क्या हम डेंसिटी और वॉल्यूम की हेल्प से मास कैलकुलेट कर सकते हैं? करते हैं। सो मास ऑफ solution is equal to density into volume. Yes, mass of solution is equal to density into volume. Density कितना है हमारे पास? 1.1 and volume is 500. 1.1 and volume कितना हो जाएगा हमारा? 500 हो जाएगा। So it's 550.0 यही होगा, 550.0। एक के बाद यहां पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? मास निकाल रहे हैं, किस में होगा ये? ग्राम में। करिए इसको इतना नोट डाउन, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। हमने क्या निकाला है? मास ऑफ सोल्यूशन अब तक निकाला है। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मास परसेंट कैसे निकलता है? गिवन मास अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा? मास परसेंट आ जाएगा। क्लियर? सो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is equal to 100 gram, is equal to 11 gram, and mass of solution is 550 gram. So mass percentage of oxalic acid is equal to, mass percentage of oxalic acid is equal to कितना हो जाएगा? mass of oxalic acid upon, लिखो, mass of oxalic acid upon mass of solution into 100. राइट? सो कितना है? 11 अपॉन 550 इंटू 100। तो 0 से 0 चला जाएगा। 11 5 जा एंड 5 2 जा, तो कितने परसेंट हो गया ये? 2%। कितना परसेंट है यहाँ पे? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 2%। क्लियर?
इतना समझ आया? क्या है ये? 2%। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है सॉल्व। इसको करिए फटाफट से नोट डाउन, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। रीड करिए फटाफट से क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास हमें गिवन है 40, आर डिजोल्व इन वाटर एंड द सोल्यूशन इज मेड टू बी 100 सेंटीमीटर क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे? वी हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो देखो, मोलारिटी के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। यही है फॉर्मूला मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा सॉल्यूट का। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा सॉल्यूट का। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2.46, राइट? लिख देते हैं गिवन मास ऑफ NaOH, ये क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट है, इज 2.46 ग्राम। नाउ मोलर मास इज 40, मोलर मास इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट कर ले अब हम। मोल्स इज इक्वल टू given mass upon molecular mass, given mass upon molecular mass. So given mass is 2.46 upon 40. given mass कितना है? 2.46 and total molecular mass कितना है हमारे पास? 40 है। 2.46 upon 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? फटाफट से अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करिए। 0.0615 मोल्स। कितना आ जाएगा? 0.0615 मोल्स। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी नोटबुक में इसको कैलकुलेट करिए, वेरीफाई करिए कि डिवाइड करने के बाद यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? करिए फटाफट से, आई एम वेटिंग। क्लियर? तो ये है हमारा मोल्स, राइट? अब हमें ये ऊपर वाली वैल्यू तो पता चल गई, राइट? बात करते हैं सोल्यूशन इन लीटर की। तो हमारे पास क्या दे रखा है सोल्यूशन इन लीटर में? देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीटर में है क्या? नहीं, ये ml में है। और जब भी हमें वैल्यू ml में दी जाती है तो हम क्या करते हैं? इनटू 1000 कर देते हैं, राइट? इनटू 1000 कर देते हैं। चलिए, तो 1000 कर देंगे हम। फॉर्मूला दोबारा से, अब तक तो हमको फॉर्मूला लर्न हो चुका है, राइट? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और अगर लीटर में नहीं है हमारे पास, ml में है, तो इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1000 हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0.0615 अपॉन 100 इंटू 1000। तो 20 से 20 चला जाएगा। 0.0615 की मल्टीप्लीकेशन किस में करेंगे हम? 10 में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.615। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये मोलारिटी है, तो यहाँ पे कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर। 0.615
मोल पर लीटर। क्लियर, समझ आया? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। जब भी आपके पास कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, अब उस फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है वो तो हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आप सारी चीजों को फाइंड आउट करिए। चलिए लिखिए इसको फटाफट से। एंड हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं कोशिश करिए कि सारे जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी कि जो कैलकुलेशंस पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करें। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। ओके, सो क्वेश्चन थर्ड है यहां पे, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in 500 ml of a solution and the density of the solution is 1 gram per mole। ठीक है, नहीं 1 gram per ml। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको मोलारिटी फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, मोलारिटी। यहां पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलालिटी। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे यहां पे, हम मोलालिटी को कैलकुलेट करेंगे। सो पोटाशियम कार्बोनेट, फॉर्मूला लिख दे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। यस, सो मोलालिटी इज इक्वल टू number of moles of solute upon solvent in kg, number of moles of solute upon solvent in kg। अब सबसे पहले क्या करें हम, देखो एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, दूसरा हमको सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, सॉल्वेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो देखो हमको गिवन है 20.7। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर मास, पोटेशियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो मास ऑफ K2CO3 इज 20.7। ठीक है, and molecular mass of K2CO3 कितना हो जाएगा, यस 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। क्लियर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 138। कितना आ जाएगा, 138। क्लियर, अब कैलकुलेट करो। अच्छा ये तो हमको मिल गया। ठीक है, ये कैसे मिल गया, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमें यहां से मोल्स मिल जाएगा। क्लियर, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा। कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, 0.15 मोल। कैलकुलेशन वाला पार्ट किसको करना है, यहां पे कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे आप लोग। राइट, हमें यहां से मोल्स मिल गया। ठीक है, अब सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या चीजें हमको दे रखी है, देखो हमें सोल्यूशन पता है, हमें डेंसिटी पता है, हमें सोल्यूशन पता है, हमें डेंसिटी पता है। अगर हम यहां से मास कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से अगर हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं, और शायद मास की भी हमको जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 1 ग्राम पर ml ही है, डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है, मास तो क्योंकि 1 है तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम मास हो जाएगा। राइट, करें किसका मास हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन। सो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1, वॉल्यूम है 500, सो इट विल बिकम 500 ग्राम। ये सोल्यूशन का मास है, बट क्वेश्चन में हमको सोल्यूशन का मास नहीं चाहिए, हमें सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब देखो सॉल्यूट का मास हमें क्वेश्चन में गिवन था,
राइट। सॉल्यूट का मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें सोल्यूशन का मास पता है, क्या हम सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोल्यूशन, क्या पढ़ा था हमने? सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होता है। सोल्यूशन का मास हमारे पास कितना है? 500 है। सॉल्यूट हमारे पास कितना है? इट्स 20.7 प्लस सॉल्वेंट, तो यहां से हम सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे। 500 माइनस 20.7, करो यहां पे कैलकुलेट, कितना होएगा? ये तो बड़ा इजी है। 500 माइनस 20.7, यस, कितना हो जाएगा? 479.3 ग्राम। कितना है? 479.3 ग्राम। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम? फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्लियर? क्या था फॉर्मूला आखिरकार हमारे पास? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे तो ग्राम में है, तो जैसे वहां पे ml था तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, वैसे ही यहां पे ग्राम में है तो भी 1000 से हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। सो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 0.15 अपॉन, यहां पे आ जाएगा 479.3 इंटू 1000। ये बात याद रखिएगा, 1000 को स्किप नहीं करना है, ठीक है। 0.15 अपॉन 479.3 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा ये? यस, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने की बात करिए, इसको फटाफट से सॉल्व। जीरो 0.313 मोल पर केजी और मोलालिटी, ठीक है। 0.313 मोलालिटी और 0.313 मोल पर केजी। क्लियर है ये क्वेश्चन? समझ में आया किस तरीके से हम मोलालिटी को फाइंड आउट करेंगे? करिए इसको नोट डाउन। यस, सो यहां पे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी होता है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है? 2.82 gram of glucose and the molar mass of glucose is 180 are dissolved in 30 gram of water. Calculate the molality, mole fraction of glucose and water. अच्छा देखो, हमें दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला मोलालिटी कैलकुलेट करना है एंड दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो वन बाय वन कैलकुलेट करें। मोलालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी। अभी यही वाला क्वेश्चन हमने किया था। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, राइट। मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो कि है यहां पे सोल्यूट, तो गिवन मास इज 2.82 अपॉन मोलिकुलर मास इज 180, ठीक है। 2.82 अपॉन मोलिकुलर मास इज 180, राइट। सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि 30 ग्राम ऑफ वाटर में ये डिसॉल्व है। 30 ग्राम ऑफ वाटर में, मतलब ये क्या है? मास ऑफ वाटर यहां पे हमको दे रखा है, दैट इज 30 ग्राम। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 30 ग्राम, मतलब ये हमारे पास सिर्फ वाटर का मास है, हमारे पास सोल्यूशन का मास नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये सोल्यूशन का मास नहीं है, सिर्फ वाटर है, यानी कि हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट का मास यहां पे गिवन है। नाउ अब फॉर्मूले में पुट करते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि 2.82 अपॉन 180 इनटू, क्योंकि ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और नीचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। एंड जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए और कितना आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे 100 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इससे ये चला गया 282 अपॉन 18 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। अब ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, ये 1 4 और 1 टाइम्स में चला गया, 1 4 और ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, ये 3, ठीक है, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, 47 अपॉन 90, कितना आ जाएगा यहाँ पे 47 अपॉन 90। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा, 0.522 मोल पर केजी। कितना है मोलालिटी, 0.522 मोल पर केजी, ठीक है। ये है इसकी मोलालिटी की वैल्यू। क्लियर है इतना। नाउ बी पार्ट की बात करते हैं। यहां पे हम बी पार्ट में है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करो इंडिविजुअली मोल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंडिविजुअली मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर अगर वाटर का निकाल रहे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर अपॉन टोटल सोल्यूशन का, वाटर का भी और ग्लूकोज का भी मोल्स हम नीचे रखेंगे। तो ये इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ मोल फ्रैक्शन, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ ग्लूकोज 2.82 अपॉन 180, 2.82 अपॉन 180। करिए इसको सॉल्व फटाफट से। मोल्स ऑफ ग्लूकोज 2.82 अपॉन 180 कितना आ जाएगा, 0.0157। मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, 0.0157। अब ऐसे ही मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास कितना है, यहां पे हमें वाटर कितना दे रखा है, कैलकुलेट करिए। 30 ग्राम हमको दे रखा है वाटर। वाटर कितना है, यहां पे हमारे पास 30 ग्राम है। एंड वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इट्स 18। वाटर का देखो मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, जनरली हर बार क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो बार बार आप क्या कैलकुलेट करोगे, आपको पता होना चाहिए 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 1.67, ठीक है। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ग्लूकोज का है तो ग्लूकोज की वैल्यू ऊपर रखेंगे हम, अपॉन 0.0157 प्लस 1.67। इस तरीके से हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यस करिए इसको सॉल्व। 0.009 कितना आ जाएगा, 0.009। अब ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कितना है 1.67 अपॉन 1.67 प्लस 0.0157। अब देखो दो तरीके हैं मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का, मतलब एक अगर आपने निकाल दिया है तो 1 माइनस दिस करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिल जाएगा,
ठीक है, या तो आप इंडिविजुअली जैसे आपने ग्लूकोज की वैल्यू फाइंड आउट की थी वैसे आप इस वाटर के लिए भी फाइंड आउट कर दीजिए, राइट। तो यहां पे आ जाएगा ये 0.991, ठीक है। दोनों का सम करने पे कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगा। अगर दोनों का सम करने पे वैल्यू आपकी 1 आ रही है दैट मीन्स आपने मोल फ्रैक्शन एकदम करेक्ट निकाला है। और अगर वैल्यू 1 नहीं आती है तो फिर समझ जाइए कुछ ना कुछ तो आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, राइट। समझ आ गया मोल फ्रैक्शन वाला भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड यहां पे ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। करिए इसको नोट डाउन, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। हमें प्योर वाटर की मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है और डेंसिटी कितना होता है वाटर का, वो तो 1 है, 1 ग्राम पर ml, राइट। सो मोलैरिटी यानी कि मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर, है ना। अगर हम लीटर में की बात करें तो 1 लीटर, और अगर हम इसमें ग्राम की बात करें, ml की बात करें तो 1000 ml हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला लिखते हैं, बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, सबसे पहले वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास तो हमको वाटर का पता है, बट गिवन मास कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं हम, राइट। देखो डेंसिटी दिया हुआ है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, राइट। सो मास ऑफ यहां पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ कितने का मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर। मास ऑफ यानी कि 1 लीटर वाटर की बात कर रहे हैं, मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 1000 ml इंटू 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1000। मास ऑफ 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। मास ऑफ 100 ml ऑफ वाटर इज इक्वल, सॉरी, मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। नाउ अब फॉर्मूले में पुट कर दो 1000, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू सोल्यूशन इन लीटर्स। क्या है यहाँ पे, सोल्यूशन इन लीटर्स। तो कितने लीटर है, 1 लीटर की बात कही गई है, सो 1 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1000 अपॉन 18 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 55.55, ठीक है। कितना आ जाएगा 55.55 मोल, ठीक है, पर लीटर। 55.55 मोल पर लीटर, यानी कि मोलारिटी प्योर वाटर की कितनी होती है, कितनी होती है मोलारिटी प्योर वाटर की 55.55, ओके। 55.55 moles of H2O are present in 1000 ml or 1 liter of water. 55.55 mole per liter water is present in 1 liter, right? 55.55 moles per liter water present in 1 liter of water. ये क्या है यहाँ पे, ये है मोलारिटी। क्या कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है मोलारिटी। चलिए करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम।
क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन 5th. नाउ क्वेश्चन 6th. क्वेश्चन 6th है यहां पे, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% by mass. What would be the molality and molarity of the solution? यहाँ पे हमको molarity और molality दोनों को ही कैलकुलेट करना है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्या है इम्पॉर्टेंट? इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, यानी कि जो यहाँ पे सोल्यूट है, ठीक है, वो 10 ग्राम है. परसेंट को हमने क्या किया, ग्राम में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होगा? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, 10% बाय मास का यही मतलब होता है. तो सबसे पहले इसका मतलब लिख लेते हैं, 10% बाय मास means 10 gram of glucose is present in 100 ml of solution. 10 gram of glucose is present in 100 gram of solution. और 100 ग्राम तो सोल्यूशन है. सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? उसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. बट अगर हम स्पेसिफिकली सॉल्वेंट की बात करें तो क्या बोलेंगे? और 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, और सॉल्वेंट के यहाँ पे वाटर है, और 90 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि क्या है? सॉल्वेंट है. 90 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे क्या है? ये सॉल्वेंट है. क्लियर? चलिए, नाउ व्हाट वुड बी द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी. मोलालिटी कर दें, हमें मोलालिटी दिया हुआ है यहाँ पे, तो मोलालिटी ही कैलकुलेट करते हैं. मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन solvent in kg, right? Number of moles of solute upon solvent in kg. तो moles कैसे कैलकुलेट करेंगे? moles is equal to given mass upon molecular mass and given mass of glucose is, कितना है हमारे पास? 10% by mass कहा था, right? 10% by mass, so 10 upon molecular mass of glucose is 180. तो इससे ये कट जाएगा हमारा, कितना बच गया? 1 upon 18. 1 upon 18 का यहाँ पे क्या मतलब है? डिवाइड करिए इसको, कितना आ जाएगा? 0.0556. इसको सॉल्व करके देखेंगे 0.0556 वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है. क्लियर? एंड मास ऑफ वाटर, ये तो देखो हमको मोल्स पता चल गया, ऊपर वाली वैल्यू पता चल गई. मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास? 90 ग्राम है. कितना है हमारे पास? 90 ग्राम है. अब पुट कर दो यहां पे. मोलालिटी इज इक्वल टू 0.0556 अपॉन 90. ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, राइट? ग्राम में है तो क्या करेंगे? हम ऊपर 1000 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 0.618 मोलालिटी. कितना आ जाएगा? 0.618 मोलालिटी और मोल पर केजी. क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलालिटी. करिए इसको फटाफट से. ये क्या कैलकुलेट किया हमने? मोलालिटी कैलकुलेट किया है. अब क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम? मोलैरिटी. इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से करेंगे. कुछ भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या लर्न होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए. सिंपल. ओके, चलिए, तो मोलालिटी डन है. बात करते हैं मोलैरिटी की. मोलैरिटी
क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon solution in liter. Number of moles of solute upon solution in liter. तो solute, number of moles of solute यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? yes, solute तो सेम ही रहेगा, चेंज तो कुछ होगा नहीं. 0.0556. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.0556. अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की. सोल्यूशन इन लीटर, हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन थी क्या क्वेश्चन में? यस, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. अब इसका क्या मतलब है? डेंसिटी हमें गिवन है, राइट? और हमें क्या गिवन है डेंसिटी के साथ साथ? देखो 90 ग्राम ऑफ वाटर भी हमको गिवन है. ठीक है, क्या कैलकुलेट कर ले हम यहां से? हमें कैलकुलेट करना है सोल्यूशन इन लीटर. क्या कैलकुलेट करना है हमको यहां से? सोल्यूशन इन लीटर. फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. क्या कैलकुलेट करेंगे हम? वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे यहां से. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना है? टोटल मास कितना है हमारे पास? 100. ठीक है, टोटल मास कितना है हमारे पास? 100. एंड डेंसिटी इज 1.20. 100 अपॉन 1.20 कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? यस, बताइए. 83.3. कितना आ जाएगा यहाँ पे? 83.3 ml. किस में कैलकुलेट हुआ है ये? ml में कैलकुलेट हुआ है. सो द वॉल्यूम इज 83.3 ml. अब मोलारिटी के वैल्यू जो हमने फॉर्मूला लिखा है मोलारिटी का, उसमें उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 0.0556 अपॉन 83.3 इंटू 1000. कितना हो जाएगा? इंटू 1000. सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.677. कितना आ जाएगा? 0.677. ये है मोलारिटी की वैल्यू. आया समझ? ये क्या है यहाँ पे? मोलारिटी की वैल्यू है 0.677 मोलारिटी. तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, राइट स्टूडेंट्स? करिए. ये था हमारा 6th क्वेश्चन, राइट? ये है हमारा 6th क्वेश्चन. फटाफट से करिए, फिर हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन? व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन? हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2.5 मोलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, 2.5 molar of aqueous solution means 2.5 mole of solute is present in 2.5 moles of solute is present in कितने ग्राम वाटर में? 1000 ग्राम ऑफ वाटर. 1000 ग्राम ऑफ वाटर, राइट? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, राइट? उसके लिए हमें इंडिविजुअली मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? सो मोल्स ऑफ सोल्यूट
मोल्स ऑफ सल्यूट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5 मोल, कितना दिया हुआ है 2.5 मोल, तो मोल्स ऑफ सल्यूट इज 2.5 मोल. नाउ मोल्स ऑफ वाटर, क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है हमको, वाटर 1000 ग्राम, सो इट्स 1000 अपॉन 18. सॉल्व किया था हमने क्वेश्चन, कितना आता है 55.55 और 55 पॉइंट इसको हम 6 कर सकते हैं, 55.6 एज इट इज लिख सकते हैं, आप चाहो तो 55.55 भी इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, 55.6. नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अब डायरेक्टली फाइंड आउट कर देते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, याद रखना है यहाँ पे वाटर का अभी नहीं पूछा है हमसे, वाटर का अगर पूछते तो क्या करते, ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 2.5 अपॉन 2.5 प्लस 55.6, इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम, राइट. तो ये हो जाएगा 0.043. कितना आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, 0.043. क्लियर, 0.043. अभी आपको कैसे पता चलेगा, जब आप खुद से कैलकुलेशंस करेंगे, क्या करेंगे, जब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया जा रहा है आपको वो करेक्ट है या फिर नहीं है. तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी. यस स्टूडेंट्स, चलिए लिख लो इसको फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे. नाउ क्वेश्चन 8, टोटल कितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, देखो ये आपका रिवीजन पर्पस से कराया जा रहा है, राइट. तो टोटल 10 क्वेश्चंस है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, इन्हीं पे ये जो आज का लेक्चर है वो बेस्ड है, ओके. तो क्वेश्चन 8 है, कैलकुलेट द नॉर्मालिटी ऑफ अ सोल्यूशन. यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मालिटी कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेट द नॉर्मालिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 gram of hydrated oxalic acid and the formula is C2H2O4.2 moles of water in 1250 ml of solution. अब बारी है कि नॉर्मालिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बस एक बार हमें फॉर्मूला पता चल जाए क्वेश्चन तो हम खुद से भी सॉल्व कर लेंगे, है ना, यही होती है दिक्कत. फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मालिटी का, सो नॉर्मालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट. क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट अपॉन, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम नॉर्मालिटी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. अब देखो नीचे वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें मोलारिटी से देखा देखा सा लग रहा. प्रॉब्लम कहाँ आएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करें अब हम, ठीक है. तो इक्विवेलेंट जो टर्म है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, यानी कि जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा गिवन क्वेश्चन में जो भी चीजें गिवन होगी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा यहां से, ठीक है. क्लियर है. नाउ वन बाय वन चीजों को समझते हैं. मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सबसे पहले क्या हो जाएगा, मास ऑफ, देखो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बस एक चीज यहां पे अलग है वो भी हम समझ लेंगे साथ ही साथ, तो नॉर्मालिटी को फाइंड आउट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके. सो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दिया हुआ है हमको, 31.5 ग्राम. मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 31.5 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास और वी कैन से इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2.
सो द मोलिकुलर मास ऑफ C2H2O4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 126, तो 126 अपॉन 2 यानी कि 63, कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा। अब 31.5 डिवाइडेड बाय 63 यानी कि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बताइए क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पे, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अभी हमारे पास इक्विवेलेंट वेट था, अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, वो भी किसमें, ग्राम में, जो कि हम यहां पे पुट करेंगे। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो गिवन मास 35.5 एंड मॉलिक्यूलर मास यानी कि इक्विवेलेंट मास जो भी हमने निकाला है दैट इज दी 63, तो यहां पे पुट करेंगे हम 63। तो इनको सॉल्व करने के बाद बताइए क्या वैल्यू आएगी, 31.5, ठीक है, अपॉन 63, 63 है और 31 है, अप्रॉक्स हाफ है, राइट, तो ये 0.5 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे 0.5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो हमें ml में दे रखा है और लीटर में करने के लिए इनटू 1000 कर देंगे, राइट, ओके। सो यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा हमको। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना है 0.5 अपॉन सोल्यूशन इज 1250 इंटू 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना इज क्वाइट इजी, 0.5 का आप 1/2 भी मेंशन कर सकते हैं, राइट, तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.4 नॉर्मल, कितना आएगा इसका आंसर 0.4 नॉर्मल, ओके, ये यहाँ पे नॉर्मेलिटी की वैल्यू है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन 8 एंड आई थिंक टफ बिल्कुल भी नहीं था। किससे रिजेंबल कर रहा है ये रिजेंबल कर रहा है मोलारिटी से, बस एक चीज अलग थी, वो क्या थी, इक्विवेलेंट, कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करें, फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके ऊपर पुट कर देंगे, नीचे लीटर में है ही सारी चीजें, और अगर लीटर में नहीं है तो इंटू 1000 कर देते हैं, सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे हमारे पास क्वेश्चन 9, रीड करिए। क्वेश्चन 9 में हमको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। A commercially available sample of the sulfuric acid is 15% H2SO4 by weight and density is 1.10 gram per ml. Calculate the molarity, normality and molality. तीनों चीजें हमने फाइंड आउट की हुई हैं, राइट। अब दोबारा से एक एक चीजें करके हमको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। मोलारिटी की बात करते हैं। अब हमें चीजें कब समझ आती है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब हमें हमारे दिमागों में क्या होता है, वो क्लियर होता है, ठीक है, पिक्चर क्लियर होती है कि क्या कैसे क्या करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर, राइट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए क्या होना चाहिए, देखो 15% H2SO4 बाय वेट कह रहे हैं। 15% H2SO4 बाय वेट का क्या मतलब है, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 15 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये इसका मतलब है। यानी कि गिवन मास हमारे पास कितना है, 15 है, गिवन मास इज 15, तो मास है हमारे पास 15 ग्राम एंड मोलर मास है हमारे पास, H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम, ठीक है, कितना होता है 98 ग्राम। सो मोल्स ऑफ H2SO4 15 अपॉन 98, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो द मोल्स ऑफ H2SO4 इज 15 अपॉन 98, क्लियर, इतने मोल हो गया। नाउ सोल्यूशन इन लीटर,
सोल्यूशन इन लीटर, सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक ही फॉर्मूला है, हम इधर उधर करके उसको लिख देते हैं यहां पे, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास पर डेंसिटी, मास कितना है यहां पे हमारे पास, ये बताइए कितना मास है, 100 ग्राम। कितना मास है हमारे पास, 100 ग्राम। डेंसिटी कितना है, 1.10। 100 अपॉन 1.10, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 90.9। ठीक है, 90.9 ml किस में आएगा, ये ml में आ जाएगा। अब पुट कर देते हैं, मोलारिटी में पुट करो, ये हो जाएगा 15 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 90.9, यही होगा। चेक करिए, 15 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 90.9। अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है प्रॉब्लम, कि ये अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 1.68 मोलारिटी। कितना आएगा, 1.68 मोलारिटी। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अभी बताइए क्या कैलकुलेट कर लिया यहां से हमने कैलकुलेट किया है मोलारिटी। क्या कैलकुलेट किया यहां से हमने, मोलारिटी को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी। अब मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है, कि हम सिर्फ इक्विवेलेंट वेट लेके चलते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट वेट लेके चलते हैं, बाकी जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा, राइट। सो सेकंड इज नॉर्मेलिटी। क्या फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट solute upon solution in liter, right? Number of gram of equivalent solute upon solution in liter. ठीक है, मास कितना गिवन है हमको, मास ऑफ सोल्यूट कितना था, 15%, यानी कि 15 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सो मास ऑफ सोल्यूट इज 15 ग्राम, राइट। इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। नाउ द मॉलिक्यूलर मास, किसके मॉलिक्यूलर मास की बात की जा रही है यहाँ पे, H2SO4 की। किसके मॉलिक्यूलर मास की बात की जा रही है यहाँ पे, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 98 ग्राम। कितना है यहाँ पे, 98, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। अभी तो सिंपल है कट करना, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, तो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 49 आ जाएगा। डिफिकल्ट है क्या ये, क्या ये डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, अब मोल्स निकाल दो। क्या निकाल दो, ये मोल्स निकाल दो। मोल्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 49। ठीक है, 15 अपॉन 49 एंड सोल्यूशन इज लीटर इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर अस। कितना था, 90.9, जो कि पिछले हमने मोलारिटी से फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब डायरेक्टली पुट कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा इसको लंबा हम खींचेंगे नहीं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूशन इज 15 अपॉन 49 इंटू 90.9 इंटू 1000। यही होगा, 15 इंटू 1000 अपॉन 49 इंटू 90.9। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3.36 नॉर्मेलिटी। कितना हो जाएगा, 3.36 नॉर्मेलिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, 3.36 नॉर्मेलिटी। अब ये आया कैसे, ये तो राज की बात थोड़ी है, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट भी हमारा डन हो गया है। थर्ड पार्ट कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करना है हमको, मोलालिटी।
यस, क्या कैलकुलेट करना है हमको? मोलालिटी. नाउ सी इज मोलालिटी. फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute upon solvent in kg. Number of moles of solute upon solvent in kg. Right? चलिए, solute 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 कैसे कैलकुलेट करेंगे? solute given mass upon molecular mass. सिंपल, जो हमने मोलारिटी के टाइम पे किया था. राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पता है, गिवन मास upon molecular mass. So given mass is 15 and molecular mass is 98. Now बात करते हैं solvent in kg का. Solvent in kg क्या है? मानो कि हमारे पास टोटल जो सोल्यूशन है वो 100% है. कितना है टोटल सोल्यूशन हमारे पास? 100%. अब 100% सोल्यूशन में से 15% अगर सॉल्यूट है तो बचा हुआ परसेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. यानी कि अगर हमारे पास 15% सॉल्यूट है तो कितना बच गया? 85% इज सॉल्वेंट. और 85% इज सॉल्वेंट का क्या मतलब है? 85 ग्राम सॉल्वेंट. कितना है हमारे पास सॉल्वेंट? 85 ग्राम सॉल्वेंट है. बस अब पुट कर दो मोलारिटी में. मोलारिटी नहीं, मोलालिटी. राइट? क्या है ये? मोलालिटी. तो 15/98 इंटू 85 ये सॉल्वेंट है और यहां पे आ जाएगा क्या? 1000. राइट? कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा. सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1.8 मोलालिटी. क्या आएगा? 1.8 मोलालिटी. क्लियर? क्या हो जाएगा ये? 1.8 मोलालिटी. यस. सो ये था हमारा क्वेश्चन 9th. क्लियर है? अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? वो न्यूमेरिकल तो नहीं है, ठीक है, एक थियरी वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सारे हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा. हाउ डज द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर? मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है? सो मोलारिटी डिक्रीज. क्या होगा? मोलारिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर. मोलारिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर. मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला जरा सोचो क्या होता है. मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन सोल्यूशन जो है वो लीटर में है, यानी कि वहां पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं. ठीक है? अगर वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलारिटी डिक्रीज होगा, बिकॉज मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. क्या है? मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मोलारिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है? सो मोलारिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एज volume of solution increase with increasing temperature. ठीक है? volume of solution increase with increasing temperature. क्लियर? तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी. राइट? चलिए, तो हमारा ये जो रिवीजन है सॉल्यूशन चैप्टर से था. राइट? एंड 10 क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं. 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
क्लियर स्टूडेंट्स? तो हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना एंड द मेन थिंग इज कि फॉर्मूला आप लर्न कर लेते हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, बट कैलकुलेशन पार्ट्स में जो है एरर आ जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे उनमें इतना ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन पार्ट नहीं था, आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कैलकुलेशंस में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।